So friends, after Hindi literature, we are moving to Hindi grammar, your व्याकरण संचय बुक। और इसमें लास्ट टाइम हमने लिया था ये चैप्टर शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड फॉर मैनी। फॉर मैनी मीन्स फॉर मैनी वर्ड्स। और ये आपको ध्यान भी हो, हमने सारे पढ़े थे। आज इसमें इसी चैप्टर में, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया था, तो इसी चैप्टर को हमने आज बुक में, सॉरी नोटबुक में करना है। और ये जो टिक लगे हुए हैं ना, ये जो काम से जी चुराता हो, नंबर 2, जो खूब मेहनत करता हो, जो लालच करता हो, जो सत्य बोलने वाला, और जो साथ में पढ़ता हो, जो प्रतिदिन होता हो, जो सप्ताह में एक बार होता हो, जो महीने में एक बार होता हो, जो वर्ष में एक बार होता हो, और नंबर 15 मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। इनको बस 10 है ये, इनको आपको नोटबुक में लिखना है। आज का बस इतना छोटा सा काम है आपके हिंदी व्याकरण में, ठीक है। बाकियों को पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, वो तो एक अच्छी बात है। तो बस इसमें तो इतना ही। चलेंगे हम अपने साइंस के पीरियड में, या कह सकते हो आप वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। So friends, we are now on our science squared book and we are moving to directly page number 64. Weather. We studied the chapter last time, and today just see the pictures and pages. This page, this page, this page. We all read this, and now exercise time. Quick recap. This can be taken today, right? So the sun, rain, and wind make the weather, right? What was weather actually? The condition of air around us, environment around us, है ना? And what were the features, what were the factors that decide the weather? The sun, rain, wind, etc. Okay. Next, weather keeps changing. Yes, I told you. If you remember, if you don't remember, go back to that video and watch again. A major change in the weather is called a season. Yes, we discussed this too. There are 3 main seasons in a year: summer season, rainy season, and winter season. And there was this circle, and we didn't discuss that months of these seasons generally, है ना? So in India they are talking about winter comes from November, December, starts from November, remains in December, January and February, right? So November is going on, and आपने भी start कर दिए sweaters etc. पहनने। नेक्स्ट इज दिसंबर, विंटर ब्रेक हो जाएंगे फिर, है ना, मिड फेब तक, मिड जन तक, फेब्रवरी, उसके बाद मार्च में होली आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, राइट। समर, मार्च अप्रैल मई जून, राइट। जून में तो बहुत होती है समर, बहुत गर्मी होती है। जुलाई अगस्त में भी रहती है, लेकिन रेन भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो रेनी सीजन में गिना जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, राइट। अभी तो कितनी बारिशें हो रही थी ना अक्टूबर तक। तो ये दिस वाज लेफ्ट, सो हमने कवर कर लिया आज। अब डायरेक्टली चलते हैं आपके एक्सरसाइज पर। टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs कहलाते हैं ये, ओके। ऑन अ कोल्ड डे वी सिट नियर द कूलर, फाउंटेन और फायर। कोल्ड डे, you will decide and you will take only. Thank you. In summer season we feel dash, we feel hot, wet or cold in summers. Yes, you are right. Take it. We wear dash to keep warm: woolen clothes, cotton clothes or raincoats. Too warm, warm is hot. You will decide. Next, read the sentences and indicate the correct seasons. So again I am going to say you will decide, but let us read at least. The sun does not shine brightly. This sun does not shine brightly. It shines but not brightly in winter season. Okay? जिस दिन धूप ज़्यादा खिल के निकलती है उस दिन सब लोग खुश हो जाते हैं, ओके। तो विंटर सीजन में थोड़ा सा लेजी सन मिलता है, नॉट ब्राइट। सो विंटर सीजन। वी लाइक टू ड्रिंक कोल्ड वाटर इन समर सीजन। लेकिन मेरी मॉरल लेक्चर देने की तो आदत है ना, इसको अवॉइड करिए कोल्ड वाटर को। ट्राई टू टेक सिंपल वाटर, है ना, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। बहुत टफ है जिसे आदत है, लेकिन जिसे आदत हो जाती है नॉर्मल टेम्परेचर वाटर की, वो हेल्दी रहता है। और अगर ठंडा भी पीना है तो हल्का ठंडा, ओके। जो बॉटल्स रेफ्रिजरेट करते हो आप, फ्रिज में रखते हो, वो बहुत देर से ना रखी हुई हो तो हल्का ठंडा पीना है, या वो जो मिट्टी का पॉट होता है घड़ा, उसका पीना है।
और कभी भी हल्का ठंडा पीने के चक्कर में ठंडा गर्म पानी मिक्स करके नहीं पीना है। कि सर ने कहा था ठंडा नहीं पीना है, तो ठंडा तो है, बहुत चिल्ड है, इसमें थोड़ा सा मैं क्या कर लेती हूँ, सादा पानी मिला लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, राइट। तो टफ काम है, लेकिन आप बच्चे हो, आप लोग जो स्टार्ट करते हो ना अपनी एनर्जी के साथ, तो ज़्यादा अच्छा कर पाते हो, दूसरों के लिए एग्जाम्पल दे पाते हो। ये हेल्थ के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एनीवे अभी हम चलते हैं नंबर 3 पर। दे आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, ओके यू विल टेल, राइट। द सन शाइन्स ब्राइटली, अगेन you will tell. We wear raincoats, you will tell. We wear thick clothes, you will tell. तो जहाँ मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर देता था, फिर मैं थोड़ा सा उसे शॉर्ट कर देता हूँ, यू विल टेल के, ओके, तो टाइम कंपनसेट हो जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिस टाइम आई एम नॉट राइटिंग दीज क्वेश्चंस फॉर यू, यस वी विल डिस्कस, बट आप खुद लिखेंगे, इसे आप समझ सकते हो, इट इज इक्वल टू योर डिक्टेशन दिस टाइम। एवरीथिंग स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए ना, पके पकाए सब्जी नहीं, कभी कभी यूज़र नहीं बनना चाहिए, मेकर, ओके। कुक भी करना चाहिए मम्मा की तरह। कौन होशियार है खाना बनाने में, पापा या मम्मा? पापा है ना। तो जो ज़्यादा बनाएगा वो होशियार हो जाएगा। इसी तरह से स्टडीज़ की बात है, जो ज़्यादा खुद से स्टडीज़ करेगा, है ना, जो ज़्यादा सुनेगा उसको सुनने की आदत, जो ज़्यादा समझेगा दूसरे से उसको ऐसी आदत, जो पढ़ कर के ज़्यादा समझेगा उसको वैसी आदत, तो पढ़ कर के जो समझ रहा है, ओके, वो मेकर है, वो यूज़र नहीं है फाइनल। तो वो आगे के लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। जितना खुद से ट्राई करोगे उतना ज़्यादा समझोगे। एनीवे बाद में डिस्कस करेंगे ये वाली बात। आ जाते हैं नंबर 1 पे। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन आवर कंट्री? सो आई एम स्पीकिंग ओनली, यू विल राइट वी हैव 3 मेन सीजन्स इन आवर कंट्री ने, और उसके बाद कॉमा लगाएगा, नेमली विंटर सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन। इसे रिपीट में सुन लीजिएगा, फिर लिखिएगा, ओके। व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हीट? रिपीट में सुनने से मुझे याद आया, हाँ मैंने एक बार टेक्निक बताई थी आपको, वीडियो की स्पीड तेज करके सुनने की। कितने लोग उसको अप्लाई कर रहे हो? ओके, तो 1.25 पे सुनिए यही वीडियोस मेरे, आपको देखना बढ़िया जल्दी जल्दी समझ में आएगा, टाइम भी सेव होगा। 1.5 स्पीड पे सुन सकते हैं, 1.75 पे भी, एंड डबल पे भी, ओके। तो आप देखोगे कि अरे वाह, सब कुछ तो समझ में आ रहा है और आधे टाइम में निपट गया। पता नहीं कितने लोग अप्लाई करते हो। एनीवे नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हीट? टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, ओके। कॉटन क्लोथ्स में होल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, ओके। तो वो एडजस्ट भी होते रहते हैं, अगर हमने उसको अपने बॉडी को फोल्ड किया तो उस तरह से वो एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो हमेशा बने रहते हैं होल्स, ओके। तो उसमें से हवा पास होती है। और भी हम बहुत काम कर सकते हैं। व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हीट? वी, आप ऐसे भी कह सकते हो कि वी ट्राई टू रिमेन अंडर शेड, है ना। तो अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला कॉटन क्लोथ्स वाला वही आपको लिखना है। When is the weather wet? Wet means not dry, okay. When is the weather wet? Weather is wet in rainy season, okay. हो गया? अब look at the pictures and guess the season. Okay, you will do only, I am not going to help you in this. Fun and learn. देखिए क्या है, make a paper boat with the help of your teacher. Oh, तो मैं तो नहीं हेल्प करने वाला यहाँ पे, आपका मम्मा हेल्प करेगी पेपर बोट बनाने में, है। लेट इट स्विम ऑन वाटर, ठीक है। तो जब भी बारिश होगी, अब ऐसे विंटर्स में भी हो जाती है थोड़ी सी बारिश, समर्स में भी थोड़ी सी अलग से हो जाती है, ओके। तो जब भी बारिश हो, पेपर बोट बनाना अभी से सीख लीजिए, और फिर जो पडल्स बनेंगे ना आपके आसपास सड़कों पर, खाली प्लॉट्स में, उनमें वो पेपर बोट आप चलाइएगा। Look at the picture and answer the questions. Are these children feeling hot or cold? They are taking bath in swimming pool, है ना? So they must be feeling hot. That's why they are coming to swimming pool, right?
इनको आपको लिखना नहीं है, बस डिस्कस करना है. Are there many dark clouds in the sky? No, not at all. There is clear sun. Are the children wearing loose, thin clothes or thick clothes? Some are taking baths, so do not talk about them. Rest of them, what are they doing? Thin clothes or thick clothes? Loose and thin, right? Not thick because it's hot. Only this. तो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा और कंप्लीट कीजिएगा इसको. क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में करने ही है. थैंक यू, बाय बाय.